रोशनानिरीम सिर्फ 5 मिनट का मदरसा 4 शाबानुल मुअज़्ज़म कुरान और हदीस की रोशनी में। नंबर 1 इस्लामी तारीख। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश और इस्लाम। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु बेअसत नबी से 5 साल पहले अरब के मशहूर ख़ानदान कुरैश में पैदा हुए। कबीला कुरैश के ख़ानदान अबू उमैया से ताल्लुक़ रखते थे, जो नस्ब व हसब और मनसब के एतबार से बनु हाशिम के बाद सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ समझा जाता था। उनके वालिद माजिद हज़रत अबू सुफियान अपने कबीले के मुअज़्ज़ज़ सरदारों में शुमार होते थे। अपने ख़ानदान के साथ फ़तह मक्का के मौके पर इस्लाम का इज़हार किया। बचपन ही से अज़्म व हौसला के आसार ज़ाहिर थे। नौउम्री की हालत में अबू सुफियान ने उनको देखकर कहा, मेरा बेटा बड़े सरवाला है और कौम का सरदार बनने के लायक है। एक क़ियाफ़त शनास ने अमीर मुआविया को देखकर कहा, मेरा ख्याल ये है ये अपनी कौम का सरदार बनेगा। माँ बाप ने उनकी तरबियत ख़ास तौर पर की, मुख्तलिफ उलूम व फ़नून से आरास्ता किया, लिखना पढ़ना सिखाया। मशहूर मुअर्रिख़ वाक़िदी के मुताबिक आप सुलह हुदैबिया के बाद ईमान ले आए थे, मगर बाज़ मजबूरी और मुसीबतों की वजह से इस्लाम को छुपाए रखा। इसकी बड़ी दलील ये है कि वे बदर, उहुद, खंदक और ग़ज़वाए हुदैबिया में जवान होने के बावजूद कुफ़ारों की जानिब से शरीक नहीं हुए थे। इन जंगों में आपका शरीक ना होना इस बात की अलामत है कि इब्तिदाई से इस्लाम की सदाकत और सच्चाई आपके दिल में समा गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा, बकरी का लंबी उम्र पाना। हज़रत उम्मे माबद फरमाती कि मेरी वे बकरी जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ फेर कर दूध दुहा था, उसने बहुत लंबी उम्र पाई। चुनांचे वे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत तक जिंदा रही। हालांकि बकरी आम तौर पर इतनी लंबी मुद्दत तक जिंदा नहीं रहती। बिलाशुबा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा ही है। के बारे में औलाद की विरासत में माँ बाप का हिस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, माँ बाप में से हर एक के लिए मैयत के छोड़े हुए माल में वे छठा हिस्सा है, अगर मैयत के लिए कोई औलाद हो। फ़ायदा, अगर किसी का इंतकाल हो जाए और उसके वर्सा में माँ बाप और औलाद है तो माँ बाप में से हर एक को अलग अलग छठा हिस्सा देना। के बारे में मुश्किलात और परेशानियों के वक्त की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान बंदा किसी मुश्किल मामले में इन कलिमात के ज़रिए अल्लाह ताला से दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करेगा। वे दुआ ये है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 5 एक अहम अमल की फजीलत, कसरत से इस्तिग़फ़ार करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि क़यामत के दिन उसका नामा या अमाल उसको खुश कर दे तो उसे चाहिए कि वे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करे। नंबर 6 गुनाह के बारे में। कुरान को छुपाना और बदलना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब को छुपाते हैं और इसको छुपाने पर थोड़ा सा बदला हासिल करते हैं, ये लोग अपने पेट में आग भर रहे हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ना उनसे कलाम करेगा और ना उनको पाक करेगा और उनको दर्दनाक अज़ाब। दुनिया के बारे में। दुनिया की चीज़ें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम लोगों को जो कुछ भी दिया गया है वे सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी में इस्तेमाली चीज़ें हैं, और जो कुछ अजर व सवाब अल्लाह के पास है वे इस दुनिया से कहीं बेहतर है और बाकी रहने वाला है, और वे उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा रखे। के बारे में। जन्नत की नहरें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक नहर पानी की, एक शहद की, एक दूध की और एक शराब की होगी। नोट, जन्नत की शराब में ना नशा होगा ना उसमें बदबू होगी, बल्कि बड़ी खुशबूदार और लजीज मज़ेदार से इलाज। मेहंदी से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई कांटा चुभा या ज़ख्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर मेहंदी लगाई। फ़ायदा, मेहंदी जरासीम को ख़त्म करती है, जलन और सूजन को दूर करती है, नीज़ इसमें दूसरे भी बहुत से फ़ायदे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी तुम्हारे पास कोई चीज़ बतौर अमानत रखे तो तलब करने पर, मांगने पर उसकी अमानत वापस कर दो, और जो आदमी तुम्हारे साथ खयानत करे तो तुम भी उसकी तरह खयानत मत करो।